दोस्तों, आज मैं आपको कास्ट सेंसस का तीसरा वीडियो बता रहा हूं। आज हम पटना डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। पटना में हम बाढ़ के क्षेत्रों को नहीं काउंट करेंगे। बाढ़ का मतलब फतुहा, बाढ़ और मोकामा के क्षेत्रों को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। पटना डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आज तो 13 ब्लॉक बन चुके हैं। पहले 4 ही ब्लॉक हुआ करता था। ठीक है। और 4 ही क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है। इस 4 क्षेत्र में पहला क्षेत्र हुआ करता था पटना का क्षेत्र, जिसमें आज का पटना रूरल ब्लॉक, फुलवाड़ी ब्लॉक और संपतचक ब्लॉक आता है। ठीक है। दूसरा क्षेत्र जो होता था दोस्तों, मनेर का क्षेत्र होता था। मनेर, दानापुर, बिहटा का क्षेत्र। ठीक है। ठीक है। तीसरा क्षेत्र होता था दोस्तों, बिक्खम का क्षेत्र होता था। बिक्खम, दुल्हिन बाजार, नौबतपुर और पालीगंज। ठीक है। 4 ब्लॉक होता था। चौथा क्षेत्र होता था मसौरी का क्षेत्र। मसौरी में दोस्तों आपको मसौरी, धनुषा, धनुआ और पुनपुन, धनुआरा, पुनपुन, ये 4 क्षेत्र 3 ब्लॉक में बच चुका है। जो पहले एक ही ब्लॉक हुआ करता था, मसौरी। ठीक है। आज हम दोस्तों आपको अच्छे से समझाएंगे। आज हम अपर कास्ट के बारे में बताएंगे, आपको मुस्लिम्स के बारे में बताएंगे और यादव्स के बारे में बताएंगे, और हम गवर्नमेंट की प्रोपेगेंडा को डी इंड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, पटना से स्टार्ट करते थे। दोस्तों पटना जो रहा हुआ है क्षेत्र, वो मुसलमानों का क्षेत्र रहा हुआ है। यहाँ पे मुस्लिम एजुकेशन, पर्शियन एजुकेशन का मतलब काफी इन्फ्लुएंस है। आबादी उतना नहीं है, लेकिन काफी इन्फ्लुएंशियल यहाँ के मुस्लिम हुआ करते थे। ठीक है। जो पार्टीशन ऑफ इंडिया ने काफी चीज चेंज कर दिया। पटना ब्लॉक की आबादी है दोस्तों 2,31,826 है। पटना ब्लॉक या पटना एरिया बोले। ठीक है। जिसमें ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी हम एक कर देते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग कास्ट है। क्योंकि ब्राह्मण बोलते हैं कि भूमिहार मेरी संख्या ले लिए, भूमिहार बोलते हैं मेरी ब्राह्मण मेरी संख्या ले लिए, इसलिए दोनों को काउंट कर दिए। बाद में हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। 9,681। राजपूत की आबादी है 7,511 और कायस्थ की आबादी है 4,734। ठीक है। और अपर कास्ट की दोस्तों आबादी है 21,926। 2,31,826 की आबादी, मतलब 9.45%, मतलब अपर कास्ट की आबादी 10% भी नहीं है इस क्षेत्र में। ठीक है। और अहिर एंड ग्वाला, ठीक है, 34,010, मतलब 14.67%। ठीक है। ज्यादा आबादी है। और मुस्लिम्स की आबादी है 44,285, मतलब 19.8। इस क्षेत्र में दोस्तों अपर कास्ट की आबादी तो अहिरन ग्वाला से भी कम है, और मुसलमानों की आबादी तो अहिरन ग्वाला से भी ज्यादा है। अहिरन ग्वाला यहाँ का डोमिनेट कम्युनिटी है। इस तीनों कम्युनिटी में देखे तो अहिरन ग्वाला नहीं, मुस्लिम यहाँ का डोमिनेट कम्युनिटी है। अहिरन ग्वाला कास्ट के तौर पर डोमिनेट है, लेकिन कम्युनिटी के तौर पर उतना डोमिनेट नहीं जितना मुस्लिम डोमिनेशन है। ठीक है। दूसरा क्षेत्र दोस्तों है मनेर का। मनेर की आबादी है 1,52,085। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अपर कास्ट की आबादी है, ब्राह्मण भूमिहार की आबादी है 10,617 और राजपूत की आबादी है 6,351। कायस्थ की आबादी है 1,883। ठीक है। कायस्थ की आबादी 2,000 भी नहीं है। और इस क्षेत्र में दोस्तों अपर कास्ट की आबादी है 18,860, मतलब 12.40%। 10% तो पार किया, लेकिन 15% पार नहीं किया। और अहिरन ग्वाला की आबादी है 37,436, मतलब 24.61%, मतलब अपर कास्ट की आबादी के दुगुना। ठीक है। और मुस्लिम्स की आबादी है 12,205, मतलब 7.45%। इस क्षेत्र नहीं, 20,203 इस क्षेत्र में मुस्लिम्स की आबादी है, मतलब 13.28। मतलब इस क्षेत्र में मुस्लिम्स की आबादी अपर कास्ट से तो ज्यादा है, लेकिन अहिरन ग्वाला से कम है। अहिरन ग्वाला की आबादी 24% के करीब है, 24.61%, मतलब 25% के करीब है, और वो यहाँ का डोमिनेंट कम्युनिटी है। ठीक है। तीसरा क्षेत्र की हम बात करेंगे दोस्तों, बिक्खम की बात करेंगे। बिक्खम की आबादी है 1,63,612 और इस क्षेत्र में दोस्तों भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी है 40,351। ठीक है। जो कि 25% के करीब होती है। राजपूत की आबादी मात्र 3,457 है और कायस्थ की आबादी 2,326 है। और भूमिहार और ब्राह्मण में भूमिहार की आबादी ज्यादा है। ठीक है। और इस क्षेत्र में दोस्तों अपर कास्ट की आबादी है 28.19%, मतलब 25% से भी ज्यादा, और 30% के करीब, मतलब 46,134। और अहिरन ग्वाला की आबादी तो इन्फ्लुएंशियल है, ऐसा बात नहीं कि उनकी आबादी कम है, 12.88%, मतलब 21,075। लेकिन इस क्षेत्र में अपर कास्ट की आबादी अहिरन ग्वाला से दुगुनी है। और मुसलमानों की आबादी दोस्तों काफी कम है इस क्षेत्र में, 12,205, मतलब 7.45%, जो कि आपको अहिरन ग्वाला से कम है। और अहिरन ग्वाला की आबादी आपको अपर कास्ट से कम है। ठीक है। यहाँ पे तो भूमिहार ब्राह्मण से भी अहिरन ग्वाला की आबादी कम है। ठीक है। अब हम चौथे क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, मसौरी एरिया की बात करते हैं, जिसकी आबादी है 1,09,288, जिसमें भूमिहार ब्राह्मण की आबादी दोस्तों 7,766। ठीक है। जिसमें भूमिहार ज्यादा है। और राजपूत की आबादी है 3,722 और कायस्थ की आबादी है 1,282 और अपर कास्ट की आबादी 11.69%, मतलब 12,770। और इस क्षेत्र में दोस्तों अहिरन ग्वाला की आबादी है 14.71%, अपर कास्ट से ज्यादा हो गई, 16,073 ज्यादा है। और मुसलमानों की आबादी दोस्तों 11,082, मतलब 10.14%। इस क्षेत्र में अहिरन ग्वाला टॉप पे है, सेकंड पोजीशन पे आपको अपर कास्ट है, थर्ड पोजीशन में मुस्लिम्स है। दोस्तों हम पटना रीजन की बात करें तो आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि इस क्षेत्र में अहिरन ग्वाला की आबादी काफी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन अब हम कंपेरिजन कर लेते हैं ठीक से कि क्या ये सच में है या ये बस एक तरह से भ्रम है लोगों का। अगर अपर कास्ट की बात करें तो उनकी आबादी 15.17%, मतलब 99,631,
15% तो अपर कास्ट पार कर गया। ठीक है, ब्राह्मण भूमिहार की आबादी है 68,415 और हमारे राजपूत भाइयों की आबादी है 21,041 और कायस्थ भाइयों की आबादी है 10,175। ठीक है, और अब अहिरन ग्वाला की बात करें तो उनकी आबादी है 16.53%, मतलब 1,08,594। उनकी आबादी अपर कास्ट से ज़्यादा है। ठीक है, और मुसलमानों की आबादी दोस्तों 13.36%, मतलब 87,775, जो कि अपर कास्ट से कम है और आपको अहिरन ग्वाला से भी कम है। मुस्लिम्स मेनली पटना के अपर पार्ट में है। ठीक है, पटना का क्षेत्र हो गया, आपको मनेर का क्षेत्र हो गया, इसमें ज़्यादा है, लेकिन पटना और फुलवाड़ी और संपतचक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा उनकी आबादी है। ठीक है, इस क्षेत्र की आबादी दोस्तों 6,56,751 उस जमाने में, और इस क्षेत्र की डोमिनेंट कम्युनिटी अहिर एंड ग्वाला है। ठीक है, अपर कास्ट की आबादी मेनली आपको पटना के ईस्टर्न क्षेत्र में, जैसे कि आपको ईस्टर्न के साउदर्न क्षेत्र में, जैसे कि आपको बीखम का जो एरिया है वहाँ पे है। बाकी अपर कास्ट की आबादी आपको अहिर ग्वाला से अगर आप बात कर लीजिएगा तो आपको अपर कास्ट की आबादी ना आपको पटना में अपर अहिर ग्वाला से ज़्यादा है, ना मनेर में ज़्यादा है, ना आपको मसौरी में ज़्यादा है। और मुसलमानों से अपर कास्ट की तुलना कर लीजिएगा तो पटना में तो ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत डिफरेंस है। और मनेर में भी दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा है। और बीखम के क्षेत्र में दोस्तों उनकी आबादी कम है, और मसौरी के क्षेत्र में उनकी आबादी कम है मुस्लिम्स की। ठीक है, और अहिरन ग्वाला की भी आबादी इतनी भी ज़्यादा नहीं है पटना के क्षेत्रों में, उनकी आबादी पटना के क्षेत्रों में मुस्लिम से कम है, और मनेर के क्षेत्रों में ज़्यादा है, बीखम के क्षेत्रों में ज़्यादा है, और मसौरी के क्षेत्रों में ज़्यादा है। ठीक है, इस क्षेत्र में अपर कास्ट में सबसे ज़्यादा आबादी भूमिहारों की है। अब ब्राह्मणों के साथ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि पहले के ज़माने में बावन हुआ करता था ना सब, तो इसमें बहुत सारा ब्राह्मण सब काउंट हो जाया करता था, इसलिए एक्चुअल पॉपुलेशन हमें नहीं पता है। दोस्तों हम आगे और बताते रहेंगे। ये तो लड़ाई है, अब तो स्टार्ट हो चुकी है लड़ाई।